फरीदाबाद के अन्नंगपुर गांव में महापंचायत का आयोजन और इस महापंचायत में दीपेंद्र हुड्डा के पहुंचने की संभावना है। तो अनंतपुर तोड़फोड़ विरोध में महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और अवतार सिंह भड़ाना यहां पर पहुंचे हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और बड़े नेता यहां पर पहुंच सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने की संभावना यहां पर है। दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंच सकते हैं। महापंचायत में फिलहाल दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज और अवतार सिंह भड़ाना यहां पर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा और राकेश टिकैत के आने की संभावना भी है। फरीदाबाद के अन्नंगपुर में ये महापंचायत आज देखने को मिल रही है। 20,000 लोगों के आने की व्यवस्था यहां पर की गई है। 20 लाख लोग इस प्रांगण में बैठ सकते हैं इस महापंचायत में। तो बड़ी महापंचायत है। तो दीपेंद्र हुड्डा और राकेश टिकैत के आने के भी संभावना लगातार यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष का घेराव किया जा रहा है। दरअसल आपको पृष्ठभूमि अगर इस पूरे मामले की हम बयां करें तो जो तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली, जो पीले पंजे की कार्रवाई बेसिकली यहां पर अन्नंगपुर में देखने को मिली, तो अन्नंगपुर में महापंचायत कार्रवाई के खिलाफ है। अन्नंगपुर तोड़फोड़ के विरोध में महापंचायत का आयोजन। सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस महापंचायत की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए। ये मंच है इस महापंचायत का जिसपे तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो बैठे हैं। इसमें किसान संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं और साथ ही साथ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के सौरभ भारद्वाज आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से और किसान नेता राकेश टिकैत भी हो सकता है कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। फरीदाबाद सूरजकुंड में 36 बिरादरी की महापंचायत है और जिस तरीके से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लाखों लोगों को बेघर करना चाह रही है, उसमें बड़ी तादाद में हमारे गुर्जर समाज के भाई हैं, गांव देहात के भाई हैं और हम लोग दिल्ली से तमाम दिल्ली के गांव देहात के नेताओं के साथ यहाँ पे आए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर हो, बाबल मिश्रा हो, सहीराम पहलवान हो, रमेश पहलवान हो, हमारे गुर्जर समाज के पार्षद हो, कृष्ण जाखड़ हो, हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अगर केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है तो लाखों लोगों को बचाने के लिए भी अध्यादेश लाया जाए और इन लोगों की जो जमीन है, जो मकान है, उनको बचाया जाए। देवेश कुमार हमारे मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? कौन कौन से बड़े नेता अभी तक इस महापंचायत में शामिल हुए हैं और इस महापंचायत के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है और उद्देश्य क्या है, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल जो अनंतपुर गांव है, दरअसल वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और उसी का जो विरोध है दरअसल ये लोग कर रहे हैं। 36 बिरादरी की आज जो महापंचायत है दरअसल बुलाई गई है। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। मंच की अलग अलग जो लीडर है वो संबोधित कर रहे हैं। जो जनता यहाँ पर पहुंची है और बड़ी संख्या में अलग अलग जो 36 बिरादरी के जो मंच है वो भी पहुंचे हैं। अलग अलग लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सौरभ भारद्वाज हैं जो कि यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ जी, देखिए, आज अनंतपुर गांव सूरजकुंड में पूरे दिल्ली एनसीआर से ग्रामीण लोग, खास तौर पे गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग
दिल्ली के देहात से तमाम अपने देहात के लोगों के साथ यहाँ पे आए। ब्रह्म सिंह तंवर जी, सहीराम पहलवान जी, महाबल मिश्रा जी, सब लोग आज हम यहाँ पे आए हैं ये बात कहने कि इनकी लड़ाई में दिल्ली देहात साथ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही से गांव वालों को उजाड़ रही है, लाखों लोगों को उजाड़ने का फैसला किया जा चुका है। सब लोगों को इकट्ठा होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और जिस दिन केंद्र सरकार चाहे अध्यादेश लाके इन गाँव वालों को बचा सकते हैं। कोर्ट का आदेश तो कई बार आया, दिल्ली के सर्विसेज के मामले में भी कोर्ट का आदेश आया था। इलेक्शन कमिश्नर को कैसे तय किया जाएगा वो भी कोर्ट का आदेश था। केंद्र सरकार ने पलट दिया, अध्यादेश लिया है, यहाँ भी लीडर है वो भी पहुंचे हैं। लीडर जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कांग्रेस के भी लीडर हैं, विजय प्रताप, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विजय प्रताप जी, क्या निर्णय लिया जाएगा इस महापंचायत में? निर्णय क्या लिया जाएगा? महापंचायत के समक्ष हम अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे वन विभाग हरियाणा ने गलत तथ्य पेश किए सुप्रीम कोर्ट में। 6,500 मकानों को नोटिस दे दिया, सैकड़ों तोड़ दिए, 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों आदमी इफेक्ट होता है। 1300 साल पुराना हमारा गांव है, सूरजकुंड मेला यहाँ लगता है, सूरजकुंड यहाँ पर है। इतने पुराने गांव में 2022 में उठा के फॉरेस्ट लगा दिया, ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं हुआ। उसकी न्याय मांग रहे हैं, सरकार ऑर्डिनेंस लाए, हमारे को न्याय दे, वन विभाग से बाहर निकाले, मास्टर प्लान में जो हमारी प्रोविजन है वो परमिशन दे। और भी लीडर हैं सर, क्या इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या पंचायत में किस में क्या निर्णय होगा? निर्णय तो होगा, लेकिन निर्णय साफ है कि गांव को नहीं उजड़ने देंगे। 1100 साल पुराना गांव है और ये जितने भी दिल्ली के गांव या दिल्ली के आसपास के गांव हैं, इन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। और आज गांव के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है तो सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान लेकर इन गांवों को किसी भी सूरत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी सरकार से या किसी कोर्ट से टकराना होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। आप जो लीडर है दरअसल यहाँ पहुँचे हुए हैं, मांग कर रहे हैं और भी बातचीत कर लेते हैं। कोई निर्णय लिया जाएगा फाइनल की किस तरह से इसमें बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाएगा? बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे रोका जाएगा? बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको कैसे रोका जाएगा? ये बदले की भावना से, दुर्भावना से कानून को ताक पे रख करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश का नाम लेकर के और उल्टा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करके राजनीतिक द्वेष पूरा करने के लिए राजनीतिक बदभावना से ये जो सारी गैर कानूनी कार्रवाई हुई है उसके विरोध में आज 52 बानों का देखो आज पंचायत क्या फैसला करती है। जो भी फैसला होगा इस सरकार की सीट बनाने का काम करेंगे। ये तमाम जो अलग अलग लीडर हैं वो पहुंचे और दूसरी तस्वीर दूसरी तरफ की भी दिखा देते हैं। जो बड़ी संख्या में जो है अलग अलग समाज के जो लोग, मांग यही है इन सबकी कि जो बुलडोजर जो कार्रवाई है वो दरअसल रुकनी चाहिए और उसी के लिए लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। गाँव में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको ये दरअसल रोकना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दरअसल ये एक्शन हो रहा है। लेकिन एकजुटता दिखाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो सरकार है वो सही ढंग से जो पक्ष है वो नहीं रख रही है दरअसल। और इसी को लेकर आज महापंचायत जो है वो बुलाई गई है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हो कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं दरअसल वो यहाँ पहुँचे हुए हैं एक तरह से अनंतपुर गांव का समर्थन करने की जो कार्रवाई अनंतपुर में हो रही है, क्योंकि वर्षों पुराना गांव है। और ये बताया जा रहा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है दरअसल जो वहाँ के लोग हैं वो बार बार जिक्र कर रहे हैं जो कमर्शियल है वहाँ पे चीज़ें उनको तोड़ने के लिए दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन जो है जो घर है पुराने उन पर कार्रवाई कर रहा है और उसी का जो विरोध है दरअसल ये किया जा रहा है। तमाम अलग अलग जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं और एक निर्णय लिया जाएगा किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ा जाए। जी अभी फिलहाल ये जो महापंचायत हम देख रहे हैं इसमें अभी फिलहाल ये कयास पे लगाया जा रहा है। हो सकता है कि जो
किसान नेता राकेश टिकैत हैं, वो भी शामिल हों। दीपेंद्र हुड्डा के आने की संभावना लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से संबोधित लगातार करते हुए निशाना साधा जा रहा है राज्य की सरकार पर, सीधा ये प्रयास है कि सरकार या तो इस कार्रवाई को रोके, अन्यथा आने वाले समय में क्या कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय जो है अलग अलग जो संगठन है उनके सरपंच शामिल हुए, अलग अलग पार्टियों के राजनेता भी शामिल हुए। कोशिश यही है इसके जरिए कि किसी भी तरह जो एक्शन हो रहा है, जो अनंतपुर गांव में जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उसको दरअसल किसी भी तरह रोका जाए, उन लोगों को राहत मिले जिनको जो है घर तोड़ने के नोटिस दिए गए। और इसकी कवायद में आज महापंचायत जो है 36 बिरादरी की वो बुलाई गई है। तमाम अलग अलग संगठन है 36 बिरादरियों के, वो तमाम लोग पहुँचे और बड़ी संख्या में जो समर्थन करने लोग भी वो यहाँ पर पहुँचे। मंच पर आप देख सकते हो तमाम जो लोग हैं और ये जो है मंच से जो है संचालन जो वो किया जा रहा है और कोशिश यही है इसके जरिए कि जो कोशिश है कि भाई वहाँ पर बुलडोजर जो कार्रवाई है वो रुक जाए। चलिए ठीक है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर की देखने को मिली, उसके बाद अब ये महापंचायत देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक संगठन इसमें शामिल हैं, कई गांव के सरपंच इसमें पहुंचे हैं।